चैप्टर 8 आर्टिकल्स। 3 होते हैं आर्टिकल, ए, एन और दी। उनको 2 भागों में बांटा गया है। डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि हम किस वस्तु की, किस ऑब्जेक्ट की, किस नाउन की बात कर रहे हैं, बस एक है तो वो इनडेफिनेट है। जैसे ए यंग मैन, ए यंग मैन, कौन यंग मैन नहीं पता, एनी यंग। ए डिफिकल्ट लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज, नो आइडिया। डियर प्लेस, एन एनिमी, एन अनटाइडी गर्ल, एन ऑनेस्ट मैन। तो ये इंडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं ए और एन, क्योंकि ये कोई डेफिनेट नहीं होता इनका कि किसके बारे में बात की जा रही है। और ए और एन कहाँ कहाँ आते हैं, ए कॉन्सोनेंट के साथ आता है, एन वोवल्स के साथ आता है। ए आई ओ यू 5 वोवल्स हैं, उनमें आते हैं। एन वोवल्स में आते हैं, ए कॉन्सोनेंट में आते हैं। फिर डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल होता है द, वो किसी डेफिनेट, उसमें पता होता है कि हम किस पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या किसी पर्टिकुलर नाउन ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो द डेफिनेट आर्टिकल आता है। एज ए जनरल रूल एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ए कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर, एज बी ब्रेव लाइक ए हीरो, वेयर इज द सन। तो द कि हम पर्टिकुलर उसकी तरह बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सर के बारे में बात कर रहे हैं, तो द। और अदरवाइज लाइक अ हीरो, तो दोनों में ये अंतर हो गया कि हीरो, हम किसी एक हीरो की बात नहीं कर रहे, बस जनरली हम बात कर रहे हैं। एज जनरल रूल कॉमन नाउन इन द प्लूरल नंबर डू नॉट हैव द डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर देम एज। जो प्लूरल नंबर होते हैं उनसे पहले द नहीं आता। शिप गिव वूल, ब्लक ड्रा कार्ड्स। देयर आर 3 आर्टिकल ए एंड डी। 3 आर्टिकल हैं, जैसे कि ऊपर बताया गया है। आर्टिकल ए और एन आर डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल, और द डेफिनेट आर्टिकल है। वो एक सिंगुलर के लिए आता है, ए और एन दोनों ही। ए कॉन्सोनेंट के साथ आता है और एन वोवल्स के साथ आता है। सम वर्ड्स बिगिन विद कॉन्सोनेंट बट हैव ए वोवल साउंड लाइक और, एच है शुरू में, लेकिन एच साइलेंट होता है। और एन, और इस तरह से बोलते हैं ना, ऑनेस्ट, तो इसमें भी एन आता है। सम वर्ड्स बिगिन विद वोवल बट हैव ए कॉन्सोनेंट साइंड यूनिकॉर्न। वन, तो आर्टिकल द इज डेफिनेट आर्टिकल, वी यूज इट व्हेन वी टॉक अबाउट ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। जब किसी पर्टिकुलर उसके बारे में बात कर रहे हैं तो द आता है। A is used with word with consonant, a girl, a boy. A is also used with a word which begins with vowel but sound as consonant, as one-eyed man, a university, a European. N is used word begin with vowel. वही है, उसको क्लियर करके लिखा गया है कि ए कहाँ आता है और एन कहाँ आता है। ये कुछ इनके एग्जाम्पल्स हैं। द इज यूज्ड व्हेन वी रिफर टू सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, एज आई लाइक द नॉवल ए लॉट। आप पर्टिकुलर नॉवल की बात कर रहे हैं तो आई लाइक द नॉवल ए लॉट, मुझे ये नॉवल बहुत अच्छा लगा। और यदि हम कहें कि आई लाइक टू रीड अ नॉवल, तो ये आ सकता है। लेकिन अब पर्टिकुलर इस नॉवल की बात कर रहे हैं तो आई लाइक द नॉवल। The boys of the class are very obedient. Let's go to the market. When a singular noun is meant to represent a whole class, the cow gives us milk. The horse is fast running animal. The dog loves love bones. मतलब जब पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, पूरी एक उस पर्टिकुलर जाति की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर समूह की बात कर रहे हैं, तो द आता है। बिफोर एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में भी द आता है। ही इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास, दिस इज द बेस्ट बॉय ऑफ अवर क्लास। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है। विद द नेम ऑफ कर्व्स, रिवर्स, सीज, ओशन, ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड माउंटेन रेंज, जो अपने आप में एक है, जैसे द सन या पर्टिकुलर, इन सब की बात करते हैं तो भी द आता है। और बिफोर कॉमन नाउन विच आर नाउन ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, जो अपने आप में यूनिक होते हैं, जैसे कि अभी ऊपर बोला था। द मून, एक ही मून है, द सन, द अर्थ, इस तरह के सेंटेंस में भी द आता है। द वर्ड द स्काई। बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन बुक्स, न्यूज़पेपर, नेशंस, जैसे द वेदास, द रामायण, द गीता, द इलियाद, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब बुक्स और न्यूज़पेपर के नेम है। बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन बुक्स, न्यूज़पेपर, नेशन, बिफोर ए प्रॉपर नाउन ओनली इट इज क्वालिफाइड एज एन एडजेक्टिव और एन डेफिनेट एडजेक्टिव, एज द ग्रेट सीजर। नाम है
अशोका द ग्रेट, किसी एडजेक्टिव से पहले, मतलब द अशोका नहीं आने का, अशोका द ग्रेट। ऐसी सीजर से पहले द नहीं, द ग्रेट सीजर। द इमोर्टल शेक्सपियर, एडजेक्टिव से पहले आता है किसी पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति की बात कर रहे थे। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द noun is understood as the poor, the rich. Omission of the article. The article is omitted before a noun used in its widest sense as man is mortal. मतलब यहाँ पर ए की दा की किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। कॉटन, सिल्क, बिफोर नेम ऑफ मटेरियल, मटेरियल से पहले आर्टिकल की जरूरत नहीं होती। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज्ड इन जनरल सेंस एज ब्यूटी इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इनमें लगाना चाहिए। बिफोर लैंग्वेजेस, वी लव रीडिंग हिंदी स्टोरी, वी प्रीफर स्पीकिंग इंग्लिश, इनमें नहीं लगाना। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। बिफोर द नेम ऑफ द डे ऑफ द वीक, द नेम ऑफ मंथ, ईयर, संडे, मंडे, इनसे पहले नहीं, जरूरत नहीं होती लगाने की। बिफोर नेम ऑफ रिलेशन, इनमें जरूरत नहीं होती लगाने की। बिफोर स्कूल, कॉलेज, बैड, टेबल, इन वर्ड्स में भी यदि पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं तो लगाना है, अदरवाइज इनमें लगाने की जरूरत नहीं होती। व्हेन दिस प्लेस और थिंग विजिटेड फॉर देयर इंग्लिश एट स्कूल। आर्टिकल आर ऑफ टू काइंड, डेफिनेट, इंडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। इनमें ए और एन फिल करने हैं। What kind of article is used in the given sentence? Classify them definite or indefinite. बताना है कि डेफिनेट आर्टिकल है और इंडेफिनेट आर्टिकल है। इसमें जैसे ए आर्टिकल है तो ये इंडेफिनेट है। इंसर्ट आर्टिकल वेयर नेसेसरी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है, ये भी आपने रूल्स में पढ़ा है। राइट टू नाउन बिफोर विच वी यूज्ड आर्टिकल द, दो ऐसे नाउन लिखे जिसमें आर्टिकल द यूज करते हैं, और टू ऐसे नाउन लिखे जिसमें आर्टिकल एन यूज करते हैं नीचे। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।